स्वामी जी, वर्तमान समय में जो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो आने वाले समय के लिए हम कैसे तैयारी करें, क्या करें कि उस परिस्थिति का हम बेहतर तरीके से सामना कर सकें। आपने जो कहा ये समय बड़ा ही चुनौतीपूर्ण समय है। एक ऐसे विषम परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं जो पहले कभी हमने देखा नहीं था, इस जन्म में तो कभी देखा नहीं था। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से टूट रही है, ख़त्म हो रही है और हमारी जो आमदनी है वो बंद हो रही है। नौकरियां बंद ही हैं, रोज़गार व्यापार बंद ही हैं, यानी इंसान की कमाई का जो जरिया था वो बंद हो रहा है। तो आर्थिक पक्ष तो कमज़ोर हो चुका है और कमज़ोर हो भी रहा है। आर्थिक पक्ष के कमज़ोर होने से मानसिक पक्ष भी कमज़ोर हो जाता है। इंसान का हौसला पस्त हो जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो ख़त्म होने लगता है। वो चिंता और भय से भर जाता है और भय और चिंता का असर उसके स्वास्थ्य पे सीधा पड़ता है और स्वास्थ्य पे जब असर पड़ता है तो स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य जब खराब होने लगता है तो स्थिति ऐसी आती है कि फिर से एक बार मार पड़ती है उसके आर्थिक पक्ष पर। उसके पास जमा पूंजी जो भी है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए वो अपने पुराने जमा पूंजी को ही खर्च करता है। और आज के समय में वर्तमान परिदृश्य में स्थिति ऐसी है कि स्वास्थ्य के ऊपर पैसे खर्च करना एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि स्वास्थ्य अब सस्ता नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं या किसी भी चिकित्सा तंत्र में चले जाएं, कोई भी चिकित्सा सस्ती नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आदमी क्या करे? दो खर्च ऐसे हैं जो फिजूल खर्च हैं। एक खर्च है लड़ाई मुकदमों में, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च करना। लड़ाई के कारण से घर घर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, तो उसमें जो पैसे खर्च होते हैं वो फिजूल खर्च के कैटेगरी में आता है। और दूसरा खर्च है स्वास्थ्य पे किया गया खर्च। स्वास्थ्य पे किया गया खर्च भी कुछ हद तक फिजूली होता है, क्योंकि उसका फिक्स कीमत है नहीं कि भाई कितना पैसा खर्च हो जाएगा। मर्जी होती है कि आपके स्वास्थ्य की कीमत आपके जेब के ऊपर निर्धारित किया जाता है और वो कोई इंसान जो स्वास्थ्य विभाग में है वो निर्धारित करता है कि आपसे पैसा वो कितना ले लेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो एक धारणा है हमारे समाज में कि स्वास्थ्य का मतलब है पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, इस धारणा से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं कि दवाइयों के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इस सोच को बदलना होगा कि बिना दवाइयों के भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन शैली में बदलाव करके। दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे एलोपैथ लो, चाहे होम्योपैथी लो, चाहे यूनानी, अफगानी या फिर आप आयुर्वेद ही ले लो, कोई भी ले लो। अगर दवाई के फॉर्म में आप कुछ भी ले रहे हो, औषधि कुछ भी ले रहे हो, तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं होती है जिसको लाइफ टाइम परमानेंट लिया जाता है। परमानेंट भोजन किया जाता है। जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी आप रोज खाते हो, वैसे ही आप दवाइयाँ नहीं खा सकते हो। तो ये जो धारणा बनी हुई है, मैं देखता हूँ कि लोग डायबिटीज़ की दवाई रोज़ खा रहे हैं, बीपी की दवाई रोज़ खा रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ हैं जो उनके लाइफ टाइम में रूटीन में शामिल हो गई है। इस धारणा को बदलना पड़ेगा। तो इस धारणा को बदलने के लिए आपको ऐसे जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाए। अब उस जीवन शैली में है क्या? बीमारियाँ क्या हैं? बीमारियाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ शरीर के अंदर जमा गंदगी है जो बीमारी के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंगों के ऊपर प्रकट होती है, किसी न किसी बॉडी के अंग को डैमेज करती है। एक छोटा बच्चा है, शरीर अंदरूनी शुद्ध है, तो उसके पास बीमारी भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे टॉक्सिन्स होता है, वैसे वैसे बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना ये सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए हमारा। तो स्वास्थ्य के ऊपर आपको दृष्टि रखनी पड़ेगी और एक गहरी दृष्टि, समझ रखनी पड़ेगी कि भाई हम कैसे स्वस्थ रहते हैं और कैसे हम बीमार रहते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं, बहुत सारे लोगों के फीडबैक मेरे पास आ रहे हैं, वो बहुत प्रेम से और धन्यवाद के भाव से भरकर वो अपने बातों को कह रहे हैं कि भाई मेरी बीमारियां ठीक हो रही हैं। अब जैसे गैस की समस्या से लेकर
डायबिटीज़ है, बीपी की समस्या है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, या फिर जोड़ों का दर्द है, पाइल्स की समस्या है, या फिर सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ की कोई प्रॉब्लम है, दांत का दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट में खराबी है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह के सैकड़ों बीमारियों के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें फ्री में ठीक हो जाने वाली, मुफ्त में ठीक हो जाने वाली है। तो मुफ्त में जब ठीक होने वाली है, आने वाले वक्त में पैसे की कमी होगी, तो भाई मुफ्त का ही क्यों ना हम इलाज पकड़ें, हम क्यों दवाइयों पे डिपेंड रहें। और जो चीज़ मुफ्त में ठीक हो सकती है, चूँकि मेरे पास केस है, मेरे पास, मैं आपको सुना सकता हूँ कि एक भाई साहब हैं, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है कि पाइल्स की समस्या उनकी कैसे ठीक हो गई, जबकि ऑलरेडी वो ऑपरेशन तक करा चुके थे पाइल्स का, और पाइल्स के ऑपरेशन के बाद भी 1 साल के बाद फिर से पाइल्स की समस्या शुरू हो गई। तो उनका खुद कहना है कि मैं इस बात को अब समझने लगा हूं कि पाइल्स का इलाज ऑपरेशन से नहीं होता, नहीं हो सकता। और अंत में जब वो नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने एक शैली शुरू की, तो उसके बाद से उनकी सारी समस्या खत्म हो गई। मैं रोहित, दिल्ली से। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मेरी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। आज से करीब 2 साल पहले की बात है। उस समय मैं पाइल्स से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसके बाद मैंने उसका ऑपरेशन कराया, तो अभी 1 साल पहले तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब 2017 में मैंने कराया था, 2018 तक लगभग ठीक रहा। उसके बाद फिर से वो समस्या आने लगी, बहुत परेशान हो गया था। और उसके बाद बहुत सारी कोशिश भी किया मैंने, बहुत सारी दवाइयाँ खाई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। फिर एक दिन स्वामी जी का मैं वीडियो देखा, तो मैंने सोचा कि जब इतना सारा ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ गर्म पानी पीने से या इस तरह से करने से जो है ये इतनी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो मुझे लगा कि अरे यार, ये लोग तो ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलने से मतलब है। जब ऑपरेशन कराने से ठीक नहीं हुआ तो बस एक गर्म पानी पीने से वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मैंने इग्नोर किया। फिर बाद में मैंने सोचा कि अच्छा, जब इतनी ज़्यादा समस्या थी, फिर मैंने सोचा कि ये जब बोल रहे हैं तो करने में क्या जाता है। वैसे तो कुछ खर्च होने का है नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है, पैसे भी नहीं खर्च होने हैं। यदि फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं है, छोड़ देंगे फिर बाद में, नहीं फ़ायदा हुआ तो। फिर मैंने उस दिन से लगभग 2 महीने पहले से मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया, और उसका असर मुझे 10 दिन के बाद दिखने लगा। 10 ही दिन में मुझे बहुत सारा चेंज आया, 10 दिन के अंदर में ही। उसके पहले मुझे गैस की भी बहुत समस्या रहती थी। इन 10 दिनों के बाद फिर से मुझे वो गैस की जो समस्या है वो लगभग समझिए कि ना के बराबर हो गई। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे यार, ये तो सही चीज़ है। फिर मैं कंटिन्यूअसली 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया। अभी 2 महीने हो गए हैं मुझे। अभी वो पाइल्स वाली जो समस्या है वो भी लगभग ख़त्म ही हो गई है। आई थिंक मुझे लगता है कि 1 महीने में वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो चीज़ ये हुआ मेरे साथ, वो थी गैस की समस्या, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 2 महीने में। इसलिए मैं स्वामी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। और मोटापे के समस्या से भी मैं ग्रसित था, उससे भी धीरे धीरे निजात मिल रहा है। पहले की जो मेरी फ़ोटो थी उसमें आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हूँ। इधर से साइड से बहुत सारा फैट निकला हुआ है, किनारे किनारे पूरा जमा हुआ है। लेकिन जब से ये 2 महीने से मैंने शुरू किया है, उसके बाद से आप देखोगे कि किनारे वाले जितने भी फैट थे वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल थोड़े से बचे हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से मुझे मुक्ति मिल गई। इसी तरह मेरा एक बगल में दोस्त रहता है, 1 किलोमीटर बगल में। उसके यहाँ टहलते हुए एक दिन लॉकडाउन के चलते तो अभी कहीं जा नहीं रहा था, ऐसे ही टहलते हुए निकला
सोचा कि चलो उससे मिल के आता हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पैदल निकला 1 किलोमीटर है। क्या पहुँचा उसके रूम पे, जब वो देखा तो मुझे देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ उसको। कह रहे यार 2 महीना पहले देखा था तुमको, बहुत मोटे दिख रहे थे, अभी तो बहुत स्लिम दिख रहे हो, क्या बात है, डाइटिंग वाइटिंग शुरू कर दिया क्या? मैंने बोला नहीं यार, डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले जैसे था वैसे ही। तो बोला कि फिर ये इतने पतले कैसे हो गए? तो फिर मैंने उसको बताया कि अरे वो गर्म पानी पीना शुरू किया है मैंने, 1.25 लीटर सुबह सुबह पीता हूँ। तो पहले तो वो हंसा कि अरे यार साला कुछ भी मतलब बोलने से मतलब रहता है तुमको, अरे गर्म पानी पीने से क्या मतलब, इस तरह से गर्म पानी पीने से तो समस्या दूर हो जाएगी। तब तो सबसे ज़्यादा मतलब उतना टेक्नोलॉजी विकसित है अमेरिका का, वहाँ पे मोटापा का रेट सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग इस तरह गर्म पानी पी पी के नहीं ठीक हो जाएंगे, पतले नहीं हो जाएंगे। फिर मैं बोला कि अरे यार विश्वास नहीं हो रहा है। फिर मैंने स्वामी जी का वीडियो दिखाया उसे, ये देखो। उसने वीडियो देखा, उसके बाद फिर कमेंट पढ़ा उसने, बहुत लोगों का कमेंट उसमें था जिसमें कि उन्होंने अपनी जितनी जितनी समस्याएं हैं उनकी पानी पीने की वजह से ख़त्म हुई है, वो सारी समस्याओं का जो कमेंट में था वो पढ़ के उसने भी सोचा कि यार इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ तो बात है, क्या सही में ऐसा है क्या? मैंने बोला कि अरे यार तुम मुझे देख रहे हो ना, इनके कमेंट का मत सोचो, मुझे देख रहे हो ना, मैं तो तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। ये जितने भी लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, और जबकि मैं तुम्हारे सामने उदाहरण हूँ फिर भी तुमको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर उस दिन के बाद से वो भी गर्म पानी पीना शुरू किया। उसका जो है पहले क्या था कि उसका होठ बहुत फटता था, वो एकदम 12 मास मतलब साल भर उसका होठ ऐसे ही रहता था, किसी भी महीना में हो। फिर मैंने बोला कि अरे यार तू भी शुरू कर दे, हो सके तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर उसने शुरू किया तो अभी 3-4-5 दिन हुए हैं, तो बोल रहा है कि यार पहले से तो बेहतर लग रहा है, मात्र 5 दिन में। कल ही कॉल किया था उसने, बोला कि यार 5 दिन में ही लग रहा है कि बेहतर है पहले। मैंने बोला कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना, कोशिश करके देखो, लगातार पियो, 2 महीने पियो, उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ उसके बाद फिर मुझसे पूछना। उसने बोला कि हाँ यार 5 दिन में पता चल रहा है कि बहुत फ़ायदा है, अब तो मैं कंटिन्यूसली पीऊँगा। अब इस तरह से जितने लोग लाभान्वित हो सके आपके द्वारा, मैं तो यही कोशिश करूँगा कि सब कोई लाभान्वित हो। एक बार फिर से स्वामी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। फिस्टूला की प्रॉब्लम वैसे खत्म हुई है? मैं ये कॉल रिकॉर्ड कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरी प्रॉब्लम जो थी, मेन प्रॉब्लम मेरी कब्ज की थी। कब्ज होने से ही मुझे मतलब कट हो जाता था, ब्लीडिंग होती थी। बाकी अब कब्ज ही नहीं है, कब्ज नहीं है तो बाकी के जो है अपने आप ही ठीक हो गए हैं। कैसे ले रहे हैं आप पानी? 1.25 लीटर गर्म पानी लेते हैं या गर्मी आ गई है वैसे एज इट इज ले रहे हैं नॉर्मल वाटर? नहीं, सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, उठते ही सबसे पहले मैं पानी गर्म करता हूँ, और हल्का गर्म पानी होता है, गुनगुना पानी जो पिया जा सके, उसको मैं लेता हूँ। अच्छा, पानी पीने के मतलब आपको क्या क्या फायदे लगे? पानी पीने से तो कब्ज ठीक हो गई मेरी, गैस की समस्या थी, गैस बहुत बनती थी, वो भी बंद हो गई। और कभी कभी सिर भारी हो जाता था, जुकाम खांसी अक्सर लगी रहती थी, वो अब नहीं होता। काफी टाइम से मैंने पूरी सर्दियां काट दी और जुकाम खांसी जो है मुझे नहीं हुआ। कब्ज की तो मुझे बहुत पुरानी समस्या थी, मैं तो जब कॉलेज में पढ़ता था तब से चल रही थी, महीने में 1-2 बार तो मुझे हो ही जाता, काफी साल से झेल रहा। और ये पानी कब से ले रहे हो आप? पानी लेते मुझे हो गया 7-8 महीने हो गए। 1.25 लीटर पानी पीते हुए? हाँ जी, गुरु जी को आप मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना। हाँ जी। उनकी शिक्षा से, उनके तरीकों से हमें बहुत आराम मिला है। एक भाई साहब है, उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम काफ़ी समय से थी। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आप देखिए कि उनकी वो ख़त्म हो गई, जबकि यूरिक एसिड के लिए कितनी सारी दवाइयाँ खाई जाती हैं, है ना। पहले जैसे सर दर्द होता था, कब्ज बनी रहती थी या फिर दिक्कत होती थी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। 1.25 लीटर पानी से काफ़ी वो भी मिला। फिर मेरे को यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम थी, तो यूरिक एसिड में मेरे को किसने बोला था पानी ज़्यादा पिया करो, तो मुझे थोड़ा उससे हुआ इफेक्ट, क्योंकि हम प्रोटीन की चीज़ें बंद तो कर नहीं सकते एकदम से, तो वो चीज़ें तो बंद हुई नहीं, बट क्योंकि हमारे दिनचर्या में हर जगह प्रोटीन आता है। पर पानी पीने से मुझे जो दर्द होता था पैर की एड़ी में वो कम हो गया।
और लॉकडाउन के कारण 2 महीने से तो मैं दवाई भी नहीं लेने जा सका। फिर भी मेरे को पानी पीने से काफ़ी आराम है। तो आपका वजन भी आप बता रहे थे एक बार कि आप थोड़ा सा ओवरवेट हैं। हाँ मैम, ओवरवेट हूँ मैं। तो उसके लिए आपने मतलब मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने आपके लिए ये बताया कि गौमूत्र का सेवन करना है, आप ले रहे हैं वो? गुरुजी ने मुझे गौमूत्र का बताया था सुबह शाम, और गुरुजी ने मुझे व्हीट ग्रास भी बताया था जी। व्हीट ग्रास जब मैं पीता था तो मुझे काफ़ी एनर्जी रहती थी, और व्हीट ग्रास तो मैं कंटिन्यू इतना नहीं कर पाता, बट मैं गौमूत्र का सेवन डेली करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी नज़ले वज़ले में भी मुझे काफ़ी आराम मिलता था, क्योंकि मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है। छींक मुझे काफ़ी आती थी, फिर कभी सांस लेने में दिक्कत होती थी, कभी कुछ होता था। पर जब से मैंने गौमूत्र स्टार्ट किया और ये पानी का स्टार्ट किया था, तो मुझे नज़ले में भी थोड़ा वो पड़ा, और बाकी जो चीज़ें मेरी होती थी सर्द या और चीज़ों में, मुझे उसमें भी घबराहट बेचैनी अब नहीं है। घबराहट बेचैनी नहीं है। मैं तो जितने भी लोग हैं उनको ये कहूँगा कि सुन के आप मत करो, पहले 1-2 दिन कर लो। पानी पीने से, पानी में कोई जहर नहीं है, जो कुछ हो जाएगा। पहले 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, और जिनसे नहीं पिया जा रहा तो भैया बीमारियों को झेल लो। दिनचर्या में आप पता नहीं कितने कितने लोगों से मिल लेते हैं। कोई कहता है कि ज़्यादा पानी पीने से ये बीमारी होगी, ज़्यादा पानी पीने ये हो गया, पर लिमिट में कोई चीज़, प्राकृतिक में लिमिट में हर चीज़ लो, खाओ पियो, तो आपका सब कुछ ठीक चलेगा। हाँ, अगर ज़्यादा वो करके पूरे दिन पानी ही पीते रहो तो उसमें भी समस्या है आपको। लिमिटेड आप 1.25 लीटर सुबह पानी पियो, फिर दिनचर्या में पूरे दिन पानी पीते रहो, तो आपको कुछ होगा। एक दिन आप जो लोग सुन रहे हैं वो भी आप खुद रिकॉर्ड करके गुरुजी को भेजोगे। एक माता जी हैं, माता जी की जो समस्या है, माता जी की प्रॉब्लम ये थी कि उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था, और गॉल ब्लैडर के स्टोन के कारण से काफ़ी दर्द रहता था, वो बहुत परेशान रहती थी, और ऑपरेशन भी उनका कराना संभव नहीं था, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, और उम्र करीब 70 के आसपास में उनकी उम्र है, तो उनके लिए बड़ी समस्या है ऑपरेशन कराना। लेकिन फ्री में उन्होंने जिन चीज़ों को अपनाया, उससे फ्री में वो उनके गॉल ब्लैडर का दर्द ख़त्म हो गया। मेरे को एक तो सबसे बड़ी बात है कि पहले बहुत कब्जी हुआ करती थी, मुझे टॉयलेट में बहुत दिक्कत होती थी। अब मैं बड़ी आसानी से टॉयलेट करती हूँ और पेट फ्रेश हो जाता है। दूसरी बात है कि मुझे सांस की बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं हीलर लेती थी, लेकिन अब नहीं लेती। अब मुझे जब से मैं पानी पीना शुरू करा, अब मैं हीलर बिल्कुल लेती नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया उसको। और एक बात और है कि मेरे जो पथरी थी पित्त की थैली में, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये एज काफ़ी हो गई। मेरी 72-73 साल एज है, और उसमें मतलब क्या नाम है, दिक्कत बहुत हो। हर 15 दिन महीने बाद जब दर्द उठती थी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अभी मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन जब से मैं पानी लगातार पी रही हूँ, और थोड़ा दिन मैं हॉस्पिटल एडमिट भी रही, लेकिन उससे मतलब ये कि अब घर में मुझे 5 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक हूँ। वो पानी लगातार पी रही हूँ। गरम करते हो आप? हाँ जी, गरम करती हूँ, गरम करके पीती हूँ। मैं सो के उठ के सबसे पहले पानी गरम करके पीती हूँ, उसके बाद टॉयलेट जाती हूँ, और फिर मेरे को क्या नाम है, काफ़ी चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। मुझे पथरी में अब दर्द भी नहीं होता। और आपने जो बताया था पत्थर चट्टा पत्ता सर्दियों में तो खूब काफ़ी मिलता था, खाया है, लेकिन अब थोड़ा कम है। कभी कभार दूसरा तीसरा दिन 1-2 पत्ते खाती हूँ। अब पत्ते होते भी नहीं इतने और खा भी नहीं सकती, लेकिन मैंने खाए खूब, आपने बताया। पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके कुछ बताई चीज़ों में मुझे बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। बहुत फ़ायदा है पानी से, क्योंकि पानी पीने से सारा शरीर फ्रेश हो जाता है, सारा जो उसकी मतलब गंदगी है वो साफ हो जाती है, और दिमाग फ्रेश रहता है। और जब तक मतलब अपना शरीर ही फ्रेश नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। तो पानी के बगैर कितनी होगी? उम्र मेरी 72-73 साल हो गई। 73 1 लीटर पानी? हाँ, 1 लीटर पी लेती हूँ मैं। दिक्कत तो नहीं होती आपको? थोड़ा होती है दिक्कत, लेकिन 5 मिनट होती है, उसके बाद नहीं होती, फिर ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को, जिन्होंने हमें ये घर बैठे इलाज बताया, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों को भी कहना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। जो चीज़ मुझे फायदा है मैं आप बीती बताऊंगी, जग बीती नहीं। जग पे क्या बीत रहे मुझे नहीं पता। तो ऐसे बहुत केसेस हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है जी चंडी प्रसाद जोशी। मैं जी चमोली गढ़वाल में रहता हूँ जी।
अच्छा, तो मैं आपकी ये बात रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि ताकि औरों को भी फायदा मिले? बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। आपको क्या क्या समस्या थी और पानी पीने से पहले क्या समस्या थी, आप पी रहे हैं तो क्या फायदे हैं? ऐसे पेट हल्का होता है सुबह, और जो गैस बनती थी वो गैस कम हो रही है, कम जब नाम के बराबर है। अच्छा, तो 1.25 लीटर पूरा पी पाते हैं आप आराम से अब? हाँ, शुरू में तो दिक्कत आई, पर अब तो ठीक है, अब तो पी लेते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को कोई बताना चाहेंगे ये, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे है, तो मैं चाहती हूँ कि जो फायदे आपको हुए हैं, लोग इस पे हंसते हैं कि पानी से क्या फायदा हो सकता है, तो आप बता पाओगे कि क्या क्या मैसेज देना चाहोगे और भी लोग आपसे प्रेरित होकर इस काम को करें? भाई हम तो सभी लोगों को ये कहेंगे, सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश बिना फ्रेश हुए भी अपने बिस्तर से उठ के एकदम 4 गिलास 5 गिलास पानी पी लें, गर्म पानी वो भी जी, जैसे टॉयलेट में बैठे हैं उसी प्रकार से बैठ करके पानी पिया जाए। तो आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ जी, इंडियन। हाँ जी, ठीक है। और इंग्लिश में तो करना भी नहीं चाहिए, उससे तो घुटने और ज्यादा दर्द हो जाएंगे। वेरी गुड, ये बात तो अभी तक किसी ने नहीं बताई, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि वेस्टर्न कोमोड के कितने मतलब नुकसान है हमारे शरीर के लिए। हाँ जी, अच्छा। और सुबह सुबह पानी पी के उनको ये पता लग जाए, शरीर जो भारीपन रहता है वो भी शरीर सही हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आंतों संबंधी कई बीमारियां दूर हो जाएगी, पेट साफ खुल जाएगा, ऐसे कई फायदा होंगे। गुरु जी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान उनकी उम्र बढ़ते जाए और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। तो मैं तो यही कहूँगा, सजेशन दूंगा कि भाई आपका जो मेजर अमाउंट ऑफ मनी, जो सबसे बड़ा शेयर पैसे का खर्च होने वाला है, क्योंकि इलाज के नाम पे ज़मीनें बिक जाती हैं, इलाज के नाम पे लोग बेघर हो जाते हैं, क्योंकि इलाज करने वाले लोग मेहरबानी नहीं करते, बिल्कुल तरस नहीं खाते हैं, उनको तो जो कीमत है अपनी ले ही लेंगे। आपको सोचना है अपने बारे में। तो इलाज से बचने के लिए आप अपने इस लॉकडाउन के समय में, ये समय बड़ा अच्छा है, थोड़ा आत्मचिंतन करिए, कुछ जीवन शैली है उसको अपने जीवन में शामिल करिए, इसको अपनाइए, इसको शुरू करिए। जैसे मैं पानी का ही प्रयोग मैं कहता हूँ, उसको करिए, आप करके देखिए। आप देखेंगे कि अगर इस प्रैक्टिस को रेगुलर आप कर लेते हैं और अपने छोटे बच्चों से भी कराते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, तो आपके घर में बीमारियां झांकने भी नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे, जैसे आप 6 महीने 1 साल का पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें बदलने शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ और है, कई लोग कहते हैं कि मेरे को इतने साल से बीमारी है, जैसे कोई ख़ास बीमारी हो और कई साल हो गए, मैं क्या करूं अब उसके लिए। और जब इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं पानी के प्रयोग को, तो वो कहते हैं कि भाई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जैसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन किया फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो थोड़े से मतलब अपना कहते हैं कि हिम्मत जवाब देने लगता है। तो उनके लिए मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा कि प्रकृति का एक नियम काम करता है। अगर कोई बीमारी जिससे आप ग्रसित हो वो 4 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है या 1 साल पुरानी है, तो इस प्रयोग को शुरू करने से पहले आपको एक माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि प्रत्येक 1 वर्ष के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा इस प्रयोग को। मान लो 5 साल की बीमारी है तो 5 महीने इस प्रैक्टिस को जब आप करोगे तो 5 महीने में आपकी बॉडी 5 साल की समस्या को ठीक कर सकती है। इस प्रयोग में इतनी शक्ति है, लेकिन 5 महीने का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर 10 साल पुरानी कोई समस्या है तो 10 महीने का पेशेंस रखो, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये जो रिज़ल्ट होगा वो अस्थाई रिज़ल्ट होगा। दवाइयों का जो रिज़ल्ट होता है वो टेम्प्रोरी रिज़ल्ट होता है। जब तक दवाई खाओगे तब तक आपकी बीमारी ठीक है, दबी हुई है, और जिस दिन दवाइयाँ बंद उस दिन से फिर से बीमारी भड़क जाती है और फिर से शुरू हो जाती है। तो आप ये पेशेंस रख के और इसको करिए, इससे आपके हज़ारों लाखों रुपए बच जाएंगे आने वाले समय में, और आप स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा ये प्रयोग क्या क्या करेगा, एक तो स्वस्थ रखेगा, दूसरी चीज़, जो इंसान स्वस्थ रहता है वो आत्मविश्वास से भरा रहता है, विषम परिस्थिति में भी संघर्ष करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि मन खुश है अंदर से, और मन जब खुश है तो वो संघर्ष करता है। विषम परिस्थिति को कहता है ठीक है परिस्थिति तुम मेरे साथ जैसे भी हो ठीक है, लेकिन मैं आगे कुछ करने का प्रयास करूंगा। यानी कि इंसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, मानसिक रूप से नहीं कमज़ोर होगा। इस प्रयोग में इतनी शक्ति है।
तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें और अपने मन को शक्तिशाली और संकल्पवान बनाने के लिए भी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आने वाले विषम परिस्थिति में आप बहुत सहजता से बाहर निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।